टीचर्स, प्रिंसिपल्स, सब लोग को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी बच्चे जिन्होंने जेईई मेंस क्लियर किया है, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। हमें बहुत गर्व है आप लोगों के ऊपर। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, दिल से बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई, आपके सभी टीचर्स को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने खूब मेहनत करके आप लोगों को सफल बनाया। आपके सभी प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स को बहुत बहुत बधाई, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के उन सभी ऑफिसर्स को बहुत बहुत बधाई जो पिछले 2 साल से रात दिन 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर शिक्षा में सुधार होना चाहिए। आज आप लोग 372 बच्चे जेल में हुए हैं। पिछले 2 साल से दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में एक किस्म की क्रांति को मिल रही है। अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता था, लेकिन आज जब लोग सुनेंगे कि सरकारी स्कूल के अंदर एडमिशन हो रहे हैं, डॉक्टरी में एडमिशन हो रहे हैं, इधर एडमिशन हो रहे हैं, उधर एडमिशन हो रहे हैं, तो लोगों का रुख बदलेगा। और वो आप लोगों की वजह से, आप एक तरह से इन 2 साल में आपके टीचर्स ने, आपके प्रिंसिपल्स ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने जो मेहनत की है, आप उसका आउटपुट है। और आपका 372 बच्चों का जेईई के अंदर एडमिशन होना, पास करना, ये आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है। ये बहुत जरूरी है कि अब हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस जागा है दैट यस वी कैन, हम भी कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं है। और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में जो जेईई क्लियर किया आप लोगों ने, अब आने वाले बच्चों के लिए आप वो एक तरह से मिसाल बन गए हैं। मुझे भी याद है, मैंने भी जेईई क्लियर किया था, आईआईटी खड़गपुर में मैं गया था, आईआईटी खड़गपुर से मैंने इंजीनियरिंग की है। हम भी अपने ऊपर वाले बैचेस के स्टूडेंट्स को देखा करते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन से एग्जाम ले रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी कोचिंग कर रहे हैं। तो जिस तरह से आप सब बच्चों ने जेईई क्लियर किया है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो बैचेस हैं, आपके अगले बैचेस हैं, वो आपको देख के अब खुद ब खुद ये एग्जाम लेना शुरू करेंगे। आपसे पूछेंगे कि दीदी भैया आपने कौन सा क्या किया था, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे, कौन सी बुक पढ़ी थी, कौन सी कोचिंग की थी, और आप लोग उनके लिए एक तरह से मिसाल बनेंगे। तो मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति 2 साल से चल रही है, उसने अपना फल दिखाना चालू किया है। 1-2 बातें, चूंकि मैं भी आईआईटी से हूँ, अब आप लोग भी, आप में से बहुत सारे बच्चे आईआईटी में जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाएंगे। ये 4 साल आपकी जिंदगी की नींव रखने वाले हैं, फाउंडेशन रखने वाले हैं। मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि आज मैं जो कुछ भी हूं, उसके पीछे 90% मेरी आईआईटी खड़गपुर की एजुकेशन का उसके अंदर योगदान है। आपकी नींव रखी जाएगी। यहाँ पे आपको केवल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाई जाती है, एक पूरी होलसम पर्सनैलिटी आपकी डेवलप की जाती है। तो जब आप कॉलेज में जाएं, तो केवल और केवल किताबी कीड़ा मत बनिएगा। खूब पार्टिसिपेट कीजिएगा, खूब एंजॉय भी कीजिएगा ये 4 साल अपने। ये आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पीरियड है, जो आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा, जो आप 4 साल ये अपने कॉलेज के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर बिताएंगे। खूब कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कीजिएगा, खूब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कीजिएगा, एंड यू शुड कम आउट एज अ वेरी वेल राउंडेड पर्सनालिटी आउट ऑफ योर कॉलेज। पूरी की पूरी आपकी पर्सनालिटी बन के निकलनी चाहिए, ना कि केवल इंजीनियरिंग में इतने % मार्क्स और उतने % मार्क्स। अब आपने इंजीनियरिंग के एग्जाम दे दिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो जाएगा। अब ज्यादा नंबरों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, नंबर जितने आए नौकरी तो मिल ही जाती है। अब बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है और अच्छी पर्सनैलिटी बन के निकलना है। दूसरी चीज,
आपकी एजुकेशन में इस देश के गरीब से गरीब आदमी ने पार्टिसिपेट किया है, उसने भी पैसा लगाया आपके ऊपर। आप जितने बच्चे हैं सारे सरकारी स्कूल से हैं। सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा एक तरह से फ्री होती है। अब आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाएंगे, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर भी शिक्षा सब्सिडाइज्ड है। देश के टैक्स के पैसे से शिक्षा मिलती है। जैसे मैं IIT खड़गपुर में जब आपको बताते हैं कि IIT में भी फीस बढ़ गई है, लेकिन मेरे जमाने में 32 रुपए ट्यूशन फीस हुआ करती है हमारे महीने की। 32 रुपए में तो IIT नहीं चल सकता। तो इसका मतलब देश मेरी शिक्षा को सब्सिडाइज करता था। देश अपने जो जनता टैक्स का पैसा देती है, और टैक्स कौन देता है? गरीब से गरीब आदमी देता है। आपके माँ बाप भी देते हैं। आप इतने सारे यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं वो गरीब परिवारों से आते हैं। अभी वो बच्चा कह रहा था, और भी 2-3 बच्चे कह रहे थे कि हम पैसा नहीं दे सकते हमारे माँ बाप की। लेकिन जब आपके माँ बाप बाजार से माचिस खरीद के लाते हैं, या आप बाजार से पेंसिल पेन खरीद के लाते हैं, उसके ऊपर आप एक्साइज ड्यूटी देते हैं, वैट देते हैं, तरह तरह के टैक्स देते हैं। गरीब से गरीब आदमी भी इस देश का टैक्स देता है, और उस टैक्स के पैसे से आपकी शिक्षा दी जा रही है। आपको आप 12वीं तक आए, ये भी इस देश के गरीब से गरीब आदमी ने आपकी शिक्षा के अंदर पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया है। और अब आप जब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाएंगे, वहां भी गरीब लोगों की मेहनत का पैसा लगा है। तो जब आप इंजीनियर बन के निकलो, इस देश को मत भूल जाना, बहुत जरूरी है। आप लोग इंजीनियरिंग करके निकलोगे, भगवान से प्रार्थना करता हूं और बहुत आशीर्वाद आप लोगों को कि जो सपने आप लोगों के हैं, बढ़िया से बढ़िया करियर आप लोगों को मिले, बढ़िया से बढ़िया नौकरी आप लोगों को मिले, खूब फलो फूलो, खूब कमाओ, लेकिन अपनी कमाई का थोड़ा सा पैसा और अपनी जिंदगी का थोड़ा सा हिस्सा इस देश के नाम में लगा देना। कि जैसे आप लोगों को इस देश ने पढ़ाया, आप लोगों की कमाई से दूसरे बच्चे भी पढ़े और ये देश आगे बढ़ता रहे। इस देश को मत भूल जाना। मैं अभी सुन रहा था, बैठे बैठे मैं सारे लिखता जा रहा था, आप लोग क्वेश्चन सब पूछ रहे थे, तो 3-4 चीजों पर मैं बात करना चाहता हूं। एक तो CM स्कॉलरशिप, ये बता रहे थे कि इस बार एक तरह से पायलट बेसिस पे इसको किया गया था और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अभी प्रिंसिपल साहब ने भी उधर से वो दिया, आइडिया दिया कि मुझे लगता है कि अगर 10वीं के बाद ही, क्योंकि 11वीं में भी आजकल कोचिंग मिलती है, 12वीं में भी मिलती है, अगर 10वीं के बाद ही इसको लागू किया जाए। और दूसरा, इस बार मुझे बताया गया कि केवल कुछ स्कूलों में पायलट बेसिस के लिए किया गया था, इसको अब दिल्ली सरकार के सारे स्कूल के अंदर अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और इसके ऊपर कोई अपर कैप नहीं हो, जो भी उस एग्जाम को क्लियर करे बच्चा, उसको सबको इसके अंदर शामिल कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि सभी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज जरूर होने चाहिए सर साथ, ताकि वो एक कॉन्फिडेंस भी देता है। अगर आप अंग्रेजी अच्छा हो, हमारे युग की, हमारे इसकी एक चाहे व्यथा कह लीजिए, चाहे हमारे ट्रेंड कह लीजिए, लेकिन अंग्रेजी बोलना बहुत जरूरी है, अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है। मेरे को तो अपना याद है, मैंने 8वीं क्लास गांव के स्कूल से करी थी, और फिर मेरे पिताजी की नौकरी बदल गई, हिसार आ गए हम लोग, तो 9वीं से 12वीं क्लास मैंने हिसार में करी। और जिस स्कूल में करी, वहां पे कभी हमने अंग्रेजी बोली नहीं थी। मतलब हमें ये यकीन ही नहीं होता था कि इस देश के अंदर अंग्रेजी बोली भी जाती है। मतलब इतना हिसार से बाहर ही नहीं निकला था मैं। और जब IIT खड़गपुर में गया तो वहां पे सारे अंग्रेजी बोला करते थे एक दूसरे से, तो मुझे यकीन नहीं होता ये इसी देश का हिस्सा है। तो बड़ी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ करता था कि अंग्रेजी कैसे बोले हम लोग, अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चों के अंदर वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो कि वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते। तो मुझे लगता है वो बड़ी अच्छा उनका पॉइंट है कि 10वीं के बाद अगर हम अपने बच्चों को, सारे बच्चों को, जरूरी नहीं इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों को, सारे बच्चों को हम इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज करवा सके तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जैसा मैंने कहा कि दिल्ली में पिछले 2 साल में शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से क्रांति आ रही है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। काफी कुछ किया 2 साल में, लेकिन 2 साल बहुत छोटे होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र को इतना खराब कर दिया गया है, खासतौर से सरकारी स्कूलों को इतना खराब कर दिया गया है पिछले कई सालों से कि 2 साल बहुत छोटे हैं। लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है टीचर्स की कमी की है। और इस साल पूरी कोशिश करके
यहाँ पे एजुकेशन सेक्रेटरी भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर एक तरह से अब अपने को जैसे वॉर फुटिंग पे हमने 8,000 कमरे बनवाए और अब 10,000 कमरे बनवा रहे हैं, अब अपने को वॉर फुटिंग पे टीचर्स की कमी जो है इस भर्ती को पूरा करना है। अब टीचर्स की कमी नहीं होनी चाहिए अपने स्कूल के अंदर। ये केवल आप लोगों से नहीं, मैं भी पिछले दिनों में कई स्कूलों में गया हूँ और मुझे कई लोगों ने बताया कि टीचर्स की बहुत जबरदस्त कमी है, इसको अपने को पूरा करना है। मॉर्निंग शिफ्ट होनी चाहिए, ये तो मेरा भी सपना है कि इवनिंग शिफ्ट जो है एक तरह से किसी भी बच्चे के लिए ये बहुत अभिशाप है, एक तरह से ये गड़बड़ है, लेकिन ये तुरंत इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बहुत बड़े स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये बड़ा क्लियर है कि धीरे धीरे करके दिल्ली का एक भी स्कूल इवनिंग शिफ्ट में नहीं चलना चाहिए, सारे के सारे स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में। ये जो बायोलॉजिकल साइकिल है अपनी, ये बिगाड़ देता है ये इवनिंग शिफ्ट जो है। ये बड़ा नेचुरल है कि बच्चा सुबह उठेगा, तैयार होगा, स्कूल जाएगा, स्कूल से आने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट करेगा, उसके बाद खेलने जाएगा, उसके बाद अपना होमवर्क करेगा। लेकिन अगर इवनिंग शिफ्ट होती है, ये पूरी की पूरी साइकिल को बिगाड़ देता है। ये नेचुरल नहीं है, इवनिंग शिफ्ट जो है वो नेचुरल नहीं है, इसको खत्म होना चाहिए। तो लेकिन एकदम से इसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये हमारे दिमाग में है। कुछ बच्चों ने कहा कि हम फीस नहीं दे सकते, तो हमने 2 साल पहले जैसे हमारी सरकार आई थी ये स्कीम निकाली थी कि अगर कोई भी बच्चा अपनी फीस नहीं दे सकता, इस वजह से उसको हायर एजुकेशन ना मिले, ये गलत है। लेकिन जब आप किसी बैंक से एजुकेशन लोन लेने जाते हो तो बैंक कहता है गिरवी रखो कुछ। अब बेचारा एक गरीब आदमी क्या गिरवी रखे? अगर उसके पास गिरवी रखने को ही कुछ होता तो वो गरीब थोड़ी होता। बैंक कहता है कोई घर गिरवी रखो, कोई जमीन गिरवी रखो, अब गिरवी रखने को कुछ है ही नहीं। तो अब हमने ये तय किया है कि आपको गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार आपकी गारंटी देगी। आप बस एक फॉर्म भर दीजिए और फॉर्म भर के बैंक में जमा कर दीजिए, आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और उसके बाद आपको कोई गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, सरकार आपकी गारंटी दे रही है। और उसकी जो रीपेमेंट है, आपके पेरेंट्स के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, किसी तरह का कोई बोझ नहीं है। उसकी रीपेमेंट की भी बहुत इजी कंडीशंस हैं कि आप जब पास आउट कर जाएंगे इंजीनियरिंग करके, तो उसके 1 साल या 2 साल के बाद आपको 15 साल तक इजी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर वो पैसा, जब आपकी नौकरी लग जाए तो 15 साल के अंदर आप उसको वापस कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी बात कर रहा था, इसमें एक छोटी सी कमी है। ये 10 लाख का लोन हमने केवल दिल्ली के कॉलेजेस के लिए किया था। मुझे लगता है इसको चेंज कर दीजिएगा इसको तुरंत, ताकि ये बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सकें कि दिल्ली का रहने वाला कोई भी बच्चा कहीं भी दुनिया के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले, उसको इस 10 लाख रुपए की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। आप चेंज करा लीजिएगा ताकि इन बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और आखिरी पॉइंट जो मुझे लगा कि हर 11वीं क्लास के अंदर एंटर करने वाले बच्चे का एक तरह से अगर हम वहाँ के टीचर्स, वहाँ की अथॉरिटीज उसका कुछ ना कुछ एक कैरियर का खाका तैयार कर सके कि ये बच्चा कॉमर्स में जाए तो ज़्यादा अच्छा, ये बच्चा इसमें जाए तो ज़्यादा अच्छा। उसमें जो एप्टीट्यूड टेस्ट का उन्होंने बात की और उनकी काउंसलिंग की जा सके तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आज यहाँ आके आप सब लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, खासतौर से आपके बच्चों के सुझाव और प्रश्न सुन के बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग अपनी जिंदगी में कामयाब हों, आप सब लोग फले फूले, आपके सपने पूरे हों, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।